नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों के लिए मैं एक ऐसा जजमेंट और एक ऐसी जानकारी लेकर आया हूं जिस जजमेंट से आपको ये चीज समझने को मिलेगा कि आप किस प्रकार से पत्नी के भरण पोषण के आवेदन को खारिज करा के उसे भरण पोषण देने से बच सकती हैं। क्योंकि इस मामले में जो पत्नी थी उसने भरण पोषण प्राप्त करने के लिए पति के विरुद्ध आवेदन किया था, जिसे कोर्ट ने खारिज किया। तो किस आधार पर खारिज हुआ, कैसे आप अपनी पत्नी के भरण पोषण के आवेदन को खारिज करा सकते हैं, ये सारी चीजें आज हम इस जजमेंट के माध्यम से समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा कर देना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केसेस से 498, 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट सेक्शन 9, डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों के संबंध में काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे बचाव करना है, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराना है, कैसे प्रक्रिया चलेगी, कैसे डिस्चार्ज होना है, कैसे डिवोर्स लेना है, किस प्रकार से सेक्शन 9 जीतना है, सारी चीजें आप समझ सकती हैं। तो यदि आप इस किताब को बाई करना चाहते हैं तो किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाई करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देखिए, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट्स आते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर इन जजमेंट्स का यूज आप अपने केस में करती हैं तो आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। तो यदि आप जजमेंट से अपडेट रहना चाहते हैं, अपने केस में यूज करके फायदा लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए लाइफ टाइम के लिए है। ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अब आइए अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर हम आते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा जजमेंट है वो दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दिया है। तो ये जो फैसला है वो दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का है, सेशन कोर्ट का फैसला है। और ये जो जजमेंट आया है वो रेणु वर्सेस रवि के मामले में आया है। जजमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये जो ऑर्डर आपको मैं आज बताने वाला हूं, जो जजमेंट बताऊंगा, जो मामला बताऊंगा, इसमें जो पत्नी थी उसने डीवी एक्ट के तहत मुकदमा किया था, जिसमें अंतरिम भरण पोषण के लिए उसने कोर्ट में आवेदन किया, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो किस आधार पे खारिज हुआ है, कैसे आप पत्नी के भरण पोषण के आवेदन को खारिज करा के भरण पोषण देने से बच जाएंगे, कुछ चीजें आज मैं आपको समझाने वाला हूं जो इस जजमेंट के माध्यम से बताऊंगा। ये जजमेंट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जब शादी हो जाती है, शादी के बाद वही बच्चे नहीं हुए होते हैं, पति पत्नी के मध्य कुछ विवाद हो जाता है। ऐसे में पत्नी डीवी एक्ट के तहत मुकदमा लगाती है पति और पति के घर वालों के विरुद्ध, जिसमें वो अंतरिम भरण पोषण के लिए प्रार्थना पत्र देती है, जिसमें पत्नी ये लिखती है कि वो किसी प्राइवेट कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव के पद पे कार्य कर रही थी। ऐसे में जो उसका पति था उसने बहला फुसला के उसकी नौकरी भी छुड़वा दी, और जो पत्नी के पास लगभग 1,80,000 रुपए थे वो भी उसने पत्नी से बहला फुसला के ले लिया। और उसके बाद विवाद हो गया, उससे दहेज मांगने लगा, परेशान करने लगा, घर से उसे छोड़ निकाल दिया गया और उसे घर छोड़ के भी जाना पड़ा। तो इस प्रकार की बातें वो लिखवाती है। पत्नी अब कुछ नहीं कर रही है, ऐसे में उसे अंतरिम भरण पोषण दिलवाया जाए। कोर्ट इस पे आपत्ति, जो पति होता है कोर्ट में हाजिर होता है, इस पे अपनी आपत्ति लगाता है, जिसमें पति बताता है कि जो पत्नी है वो कमा रही थी, कमाने में सक्षम है और अभी भी कमा रही है, और पत्नी 10,000 रुपए प्रति माह अभी भी कमा रही है, वो नौकरी नहीं छोड़ी है। साथ ही साथ पति ये भी बताता है कि जो पत्नी है उसको नौकरी छोड़ने के लिए पति ने किसी प्रकार से कोई मजबूर नहीं किया। पत्नी झूठ बोल रही है, झूठा केस की है, जो भी बातें लिखवाई हैं झूठी बातें लिखवाई हैं। उसके बाद जब कोर्ट जो होता है, मजिस्ट्रेट न्यायालय जो होता है, दोनों पक्षों की सुन लेता है, तो कोर्ट इस मामले में ये कहता है कि जो पत्नी है वो कमा रही थी, इसका साक्ष्य मौजूद है। पत्नी ये कह रही है कि उसे बहला फुसला के नौकरी छुड़वा दिया गया, तो इस संबंध में पत्नी ने कोई साक्ष्य नहीं दिया है। साथ ही साथ पत्नी का यह कहना नहीं है कि उसे डरा धमका के नौकरी छुड़वाया गया, तो इस संबंध में भी कोई साक्ष्य नहीं है। तो पत्नी कार्य कर रही थी और वर्तमान में कर रही है कि नहीं कर रही है, इसका तो सबूत नहीं है, लेकिन कार्य कर रही थी। तो यह माना जा सकता है कि वर्तमान में भी वो कार्य करके अपना खर्चा चला सकती है, गुजर बसर कर सकती है। तो ऐसे में अंतरिम भरण पोषण का प्रावधान ऐसी महिलाओं के लिए नहीं बना है जो कमा सकती हैं और कमा करके अपना खर्चा चला सकती हैं, मुकदमा लड़ सकती हैं।
ये ऐसी महिलाओं के लिए है जो परेशान है, कुछ नहीं कर रही है, बेरोजगार है, आय का कोई साधन नहीं है, कम पढ़ी लिखी है। तो यहाँ जो पत्नी है पढ़ी लिखी, योग्य है, कमा करके खर्चा चला सकती है, मुकदमा लड़ सकती है, तो उसे अंतरिम भरण पोषण नहीं मिलेगा। और जो अन्य चीजें हैं वो साक्ष्य मिलने के बाद फैसला किया जाएगा। तो फाइनल जो जजमेंट आएगा एक डीवी एक्ट में, वो साक्ष्य के बाद, एविडेंस के बाद, ट्रायल के बाद दिया जाएगा। लेकिन अंतरिम भरण पोषण खारिज किया जाता है। पत्नी अपील जाती है सेशन कोर्ट में। सेशन कोर्ट भी यही कहता है कि जो पत्नी है वो कमा रही थी, इस बात के भी साक्ष्य है, और वर्तमान में कमा रही है कि नहीं कमा रही है ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन कमा करके अपना खर्चा चला सकती है, गुजर बसर कर सकती है। तो ऐसे में ऐसी पत्नी को इंट्री मेंटेनेंस नहीं मिल सकता है, और पत्नी की अपील को भी सेशन कोर्ट खारिज करता है। जजमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपकी भी पत्नी कमाने में सक्षम है, कमा के अपना खर्चा चला सकती है, और ऐसे में उन्होंने डीवी एक्ट का मुकदमा लगाया है, अंतरिम भरण पोषण मांग रही है या भरण पोषण की मांग कर रही है, तो इस जजमेंट की मदद से आप अपनी के डीवी एक्ट के मुकदमे को खारिज करा के भरण पोषण देने से बच सकते हैं। या इस प्रकार के बहुत सारे जजमेंट आपको हमारे ग्रुप में भी मिल जाएंगे, तो ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। आशा कर रहा हूं जजमेंट और जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान है, ऐसे में मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरा नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकती हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।